ये बात तो बिल्कुल सही है कि ओल्ड एक्ट्रेसेस खूबसूरती और एक्टिंग के मामले में किसी से कम नहीं थी, और फिर वो भी मुकाम उनको नहीं मिल सका उस समय में। तो आज हम बात कर रहे हैं पुराने दौर की एक अभिनेत्री की, जिसे एक्शन सिनेमा की सुपरस्टार एक्ट्रेस भी कहा गया है और जिसने 95 गोल्डन जुबली हिट फिल्में देने का दावा भी किया था। जी हाँ, उनका नाम है मशहूर अभिनेत्री चित्रा। और ऐसे भी कलाकारों में आती हैं वो जिन्होंने लगभग 111 फिल्मों में काम किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने 95 गोल्डन जुबली फिल्में देने का दावा किया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ उस दौर के जो ऑडियंस है, वो दर्शक हैं, वही बता सकते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करिए कि उस समय के किसी ने इनको जाना है या इनकी फिल्म देखी है। और हमारे हिसाब से चित्रा एक एक्शन हीरोइन थी और 50 से 60 तक के ज़माने में हर प्रकार की एक्शन फिल्में चलती थी, तो इस हिसाब से उनका दावा झूठ भी नहीं लगता हो सकता है। जी, आज हम चित्रा की बात तो करेंगे और जानते हैं उनके जन्म के बारे में। अफसर उन्निशा बेगम उर्फ चित्रा का जन्म 17 मई 1937 में हैदराबाद में हुआ था। के नवाबी खानदान में हुआ था। उस दौर में शायद ही कोई हीरोइन इतने बड़े खानदान से जुड़ी हुई हो। आपको बता दूं कि आसिफ की धर्मपत्नी और अपने जमाने की मशहूर अदाकारा निगम सुल्ताना चित्रा की रिश्तेदार थी। दोनों ही हैदराबाद के नवाबी खानदान से जुड़े हुए थे। चित्रा की बड़ी बहन यूसुफ उन्निशा बेगम ने भी हिंदी फिल्मों में काम किया था। हालांकि फिल्मी पर्दे पर उन्हें पारसी नाम से पहचान मिली थी। गाइस, चित्रा को बचपन में फिल्में देखने का बड़ा शौक था। पिताजी दिन में 2-2 फिल्में दिखाकर उनका शौक पूरा किया करते थे। फिल्मों के लिए वो अपने पिताजी को बहुत परेशान करती थी। मात्र 11 साल की उम्र में कमाल अमरोही से उनकी मुलाकात हुई। कमाल अमरोही को देखकर चित्रा हीरोइन बनने की जिद करने लगी। इस पर अमरोही साहब ने उनसे कहा, तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हारी उम्र 11 साल की है, इतनी जल्दी हीरोइन कैसे बनोगी? अभी 3-4 साल ठहर जाओ। कमाल अमरोही के बाद सच साबित हुई और 4-5 साल के बाद चित्रा घूमने के इरादे से मुंबई आई। वहां उन्हें पता चला कि प्रेम नारायण अरोड़ा चोर बाजार नामक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के लिए उन्हें 16-17 साल की लड़की की जरूरत थी। मौका देखकर चित्रा ने उनसे मुलाकात की। क्योंकि चित्रा को उर्दू बोलना और लिखना आता था, इसलिए अरोड़ा ने उन्हें सेकेंड हीरोइन में के रूप में कास्ट कर लिया। तो इस तरह उनकी पहली फिल्म 54 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस में अच्छी कमाई की उसने 1954 में। ये देखकर चित्रा के पिताजी फिल्मों के लिए पूरी आज़ादी दे दी उनको। उन्होंने चित्रा को कह दिया था कि तुम्हें अगर फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है तो वो तुम जरूर करो। उस वक्त चित्रा न सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस थी बल्कि वो गाना और डांस भी कर लेती थी। हमारे हिसाब से 1954 की मयूरपंख फिल्म में उन्होंने एक डांस भी किया था। हालांकि उस फिल्म में उनका किरदार इतना अहम नहीं था। चोर बाजार के बाद मान फिल्म रिलीज हुई, इससे उनके हीरो अजित थे। इस फिल्म के बाद उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे, खास रूप से थ्रिलर और एडवेंचर वाली फिल्में। टार्जन, जिम्बो, हातिम, अली बाबा जैसे प्रसिद्ध कैरेक्टर वाली फिल्मों में चित्रा हमेशा दिखती थी। अगले 15 सालों में उन्होंने लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। चित्रा ने अभिनय को हमेशा प्राथमिकता दी, इसलिए वो दिन में 4 फिल्मों की शूटिंग करती थी। अभिनय से मिले हुए पैसों से उनका घर चलता था। जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे चित्रा को काम मिलना बंद होने लगा, क्योंकि एक दौर ऐसा आया जब एडवेंचर फिल्में बनना बंद हो गई। कमाल अमरोही के रजिया सुल्तान में भी उन्होंने एक किरदार निभाया था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आजीवन शादी नहीं की। 70 के दौर में किसी एक ही इंसान से उन्हें प्यार में धोखा दिया गया। साथ ही माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अकेली भी पड़ गई थी, पर कुछ लोग उन्हें शादीशुदा बताते थे। 90 के दौर में उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने इस दौर की हीरोइन की आलोचना करते हुए कहा था कि फिल्मों के लिए अंग प्रदर्शन करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने दौर में चित्रा बहुत बड़ी हीरोइन थी। वो बड़े बैनर की फिल्मों में नहीं दिखती थी क्या, इसलिए दुनिया ने उन्हें भुला दिया। 11 जनवरी 2006 को लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हीं के साथ उनका वो दौर भी समाप्त हो गया।